जय महाकाल। धनु राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा मई का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि मीन में विराजमान रहेंगे और उनके साथ राहु और मंगल जैसे ग्रह युति संबंध बनाएंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी किसी से कहासुनी हो सकती है। मुंह जुबानी जंग होने से कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल नहीं रहेगा और इससे आपको नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दशम भाव में केतु महाराज के विराजमान होने से आपका मन काम में कम लगेगा। आप किसी बात को लेकर परेशान भी नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आप बेवजह के काम में लगे हुए हैं और आपको कुछ नया और बेहतर करना चाहिए था, जिससे आपके काम में त्रुटि होने लगेगी, यानी गलतियां होने लगेंगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। हालांकि एक बात अनुकूल रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, जिससे आपको नौकरी में अनुकूल परिणाम भी धीरे धीरे मिलते रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने लगेगा। तो आपको पेशेंस रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है। यदि कुछ समस्याएं भी आती हैं तो उनका समाधान भी समय के साथ साथ निकल जाएगा। अच्छी सफलता के योग आपके बनने लगेंगे। व्यापार में प्रगति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप आपके व्यापार में बढ़ सकता है। हो सकता है कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके परिवारजन उसमें हस्तक्षेप करें, जिससे आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। यदि कोई आपके बिजनेस पार्टनर है तो आपको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और वाद विवाद को बढ़ने नहीं देना है। इसी में आपकी भलाई है। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा। विशेष रूप से बुध 10 मई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि सप्तम भाव से एकादश भाव है। इससे आपको व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार में नई ऊंचाइयां भी पाएंगे। तो महीने की शुरुआत में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे महीना बीतेगा वैसे वैसे आपकी परेशानियों में कमी आने लगेगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, राशि स्वामी बृहस्पति महाराज और रोग के भाव यानी छठे भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य कमजोर बना रह सकता है। जी हाँ, 3 मई को बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य को यानी आपकी हेल्थ को और ज्यादा कमजोर बना सकता है। आपको अमाशय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और छाती में जलन, जकड़न या संक्रमण जैसी समस्या होने का खतरा भी बढ़ सकता है। सूर्य के वृषभ राशि में 14 तारीख को आ जाने से वह आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। तो 14 मई के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। आपको स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है और एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना है, जिसमें सुबह की सैर और थोड़ा सा व्यायाम और योग भी अवश्य ही शामिल हो। इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। कुछ समस्याओं के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करना बेहतर होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल महाराज एकादश भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे और सूर्य और शुक्र भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे। आपको अच्छे खासे आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन का आगमन हो सकता है, लेकिन चौथे भाव में राहु मंगल के अंगारक दोष के कारण किसी भी तरह की संपत्ति के क्रय विक्रय से बचना ही इस समय आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा उसके विवादित होने की संभावना बढ़ सकती है और उसमें आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है।
सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपको बहुबल और परिश्रम से आर्थिक लाभ भी करवाएंगे। सूर्य के छठे भाव में आ जाने से खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बुध ग्रह भी आपके पंचम भाव में आने के बाद आपके व्यापार में भी अच्छे धन के लाभ होने के योग बनाएंगे। अगर आप चाहें तो सावधानी पूर्वक शेयर बाजार में निवेश भी कर सकते हैं और इससे आप अच्छा खासा धन लाभ भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी रखनी होगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। जी हाँ, शुक्र के पंचम भाव में होने से आपके रिश्ते में रोमानियत बढ़ेगी और ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए प्रेम को परवान चढ़ाने वाला होगा। हालांकि साथ में उच्च राशि के सूर्य विराजमान होंगे जो आपके पार्टनर के मन में कुछ अभिमान भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। इससे बचने की कोशिश करेंगे तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में छठे भाव में चले जाएंगे और उससे पहले ही 10 मई को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध और शुक्र के पंचम भाव में होने से आप एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथ फिल्म देखना, बाहर खाना खाने जाना, घूमना फिरना, सभी परिस्थितियां आपके प्रेम को बढ़ाने वाली होंगी। बुध के पंचम भाव में आ जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अपने मन की बात उनसे शेयर कर सकते हैं। विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए वैसे तो समय अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन के कई अच्छे फैसले लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन परिवार के लोगों की शांति की वजह से आपके रिश्ते में भी समस्या आ सकती है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना होने दें और समय रहते परिस्थितियों को संभाल लें, इससे सब कुछ अनुकूल हो सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए आप उनका इस महीने खासा ध्यान भी रखें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, चतुर्थ भाव में राहु और मंगल का अंगारक दोष और साथ में बुध का भी स्थित होना, जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य का अभाव होगा, यानी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। परिवार में अशांति बढ़ सकती है। आपकी माताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। दशम भाव में भी केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों के कारण पारिवारिक जीवन में समस्या बढ़ सकती है, तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली। परिवार के लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ में लगे रहेंगे, जिससे आप लोगों के बीच में समस्याएं उत्पन्न होंगी। पारिवारिक कलह आपके सामने आ सकता है। आपके व्यापार में परिवार के सदस्यों का बेवजह का हस्तक्षेप यानी बेवजह का इंटरफेयर करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, तो इसलिए आप सावधानी बरतें। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपके भाई बहनों का साथ आपको मिल सकता है और संभव होने पर आप उनकी आर्थिक सहायता भी करेंगे और ऐसे में वो भी आपके काम आ सकते हैं। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ देना है। राहु और मंगल के अंगारक दोष के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की रोजाना पूजा करें। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक धारण करें। किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को बृहस्पतिवार के दिन पढ़ने की सामग्री भेंट करें। ऐसे में आप कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि भेंट कर सकते हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य ही अपनाने हैं। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।